बैक। अभी तक अपने मार्केट का स्ट्रक्चर पैटर्न्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जाना है, सीखा है। कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, सब कुछ आपने जाना है, सीखा भी है, राइट। सो अभी इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा पहले ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ कितना है, वीकनेस क्या है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पहले ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करके ही बताऊंगा, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको चार्ट पर वो चीज दिखेगा तो आप उस हिसाब से एक्शन ले पाओगे। ओके। सो अभी तक जो आपको बताया गया है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन होता है, ये ट्रेंड होता है, राइट। मार्केट हायर हाई हाई लो में चलता है जब अप ट्रेंड में होता है, लोअर लो लोअर हाई में चलता है जब भी डाउन ट्रेंड में होता है। ये सिंपल है जो आपने ऑलरेडी सीखा है, और इसको लेकर हमने इतना सारा जो भी अभी तक आपने लेक्चर पढ़ा हुआ है, सुना हुआ, जो भी लेक्चर मैंने आपको दिया है, हर एक जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर अप्लाई हुआ है। ओके। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए मैं इसी पैटर्न को कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बार बार अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जा रहा है। एंड वही कोई अलग कोई एक पेयर में या फिर कोई भी एक एसेट्स में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, फॉर्मेशन वही है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ ही ऊपर जा रहा है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ऐसे देखोगे तो ट्रेंड अपसाइड में है, ट्रेंड अपसाइड में है, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोनों में। बट यहाँ पर देखोगे तो जब प्राइस अपसाइड में मूव किया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट जो है वो रिट्रेसमेंट काफी छोटा है। फिर जब ये इम्पल्सिव मूव में मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, फिर से ये वाला लेग बड़ा हो गया, लंबा हो गया। फिर जब नीचे आ रहा है छोटा लेग है, फिर ऊपर जा रहा है बड़ा लेग। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब रिट्रेस कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस जब हाई ब्रेक कर रहा है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ जा रहा है, राइट। क्योंकि ऊपर जाते ही इस एरिया से ही इसको शॉर्ट कर दिया जा रहा है, और एकदम से लोअर लेवल तक ले आकर फिर से यहाँ पर आते ही बाइंग हो रहा है, फिर जा रहा है तो फिर से इस वाले लेवल को ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब इसको देखकर ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट कर देंगे, लेकिन ये अर्ली इंडिकेशन है वीकनेस का, कि कहीं ना कहीं ये तो कुछ टाइम पर ये पलट सकता है। कहीं ना कहीं एक एरिया पर जाने के बाद आपको दिख जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बहुत ज्यादा नीचे ले आ सकता है। कहीं ना कहीं पीछे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, डिमांड रहेगा, वहां तक इसको ले आएगा। वो कहाँ तक आएगा वो आपको चार्ट पर पता चल जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं वीकनेस है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है ये जितना ये है, राइट। ये कभी भी पलट सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग में इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बाउंस कितना ज्यादा हो रहा है। बाउंस जितना बड़ा होगा उतना ही हमें स्ट्रेंथ पता चलेगा, उतना ही बायर्स का प्रेशर पता चलेगा। सेम इसको उल्टा कर दोगे तो सेलिंग साइड में यानी कि लोअर लो लोअर हाई में आपको सेम चीजें उल्टा दिखेगा, बस इतना ही। ओके। सो पहला चीज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मान लो ऐसे करके प्राइस जा रहा है, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे करके ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर गया, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे करके चलना स्टार्ट किया। इस जगह पर अगर देखोगे हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर क्लियरली बन रहा है। अब यहाँ पर भी रेड ग्रीन करके ही जाएगा, बट ब्रेक करने के बाद एक एरिया पर जाकर आपको दिखेगा कि ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ऑप्टिमिज्म जो है वो घट रहा है, वो एक साइडवे रेंज के साथ ऐसा करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक रेंज बनाकर एक ही रेंज में छोटा छोटा कैंडल ऊपर नीचे करके ऊपर चलता रहेगा। ये भी आपको अर्ली इंडिकेशन है कि प्राइस कहीं ना कहीं से फॉल कर जाएगा। और वो फॉल कैसे होगा? वो भी ट्रैप करके फॉल होगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे करके मूव करता रहेगा, एक टाइम पर आकर ये ऊपर का ये जो भी ट्रेंड लाइन एक बन रहा है इसको ब्रेक कर देगा।
ये ब्रेक करने के बाद प्राइस ऐसे करके नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा उस दौरान क्या होगा, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस ऊपर जाएगा एंड उसको एटलीस्ट इस वाले लो तक लेके आएगा। यानी कि पहले ही ये आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया, और आपको इतना समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों ही तरफ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। ऊपर से सेल, नीचे से बाई, ऊपर से सेल, नीचे से बाई, लिक्विडिटी दोनों ही तरफ क्रिएट हो रहा है, पहले स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहा है। ब्रेकआउट पर यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा जो कि बाइंग ऑर्डर होगा, एंड फ्रेश बाइंग भी होगा, और वहीं से अगर प्राइस ऐसे करके आ जाता है यानी कि ये ट्रैप हो चुका है, अब प्राइस रिट्रेसमेंट में आएगा, जो कि यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल गया। ब्रेकआउट पर भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी ब्रेकआउट ये फेक हो, राइट, क्योंकि अगर इसको इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर जाना है तो ये चीज नहीं होता, यहाँ पर साइडवे रेंज नहीं होता, ये ऊपर जाने के बाद नीचे गिरेगा, रिट्रेस करके फिर आ जाएगा, जो भी पीओआई रहेगा हो सकता है उस वाले पीओआई तक आए, आने के बाद ये फिर कंटिन्यू करते हुए अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। ओके, तो कुछ इस तरीके का भी फॉर्मेशन आपको दिख सकता है, जो कि अर्ली इंडिकेशन आपको देना स्टार्ट कर देता है। वैसे कैरेक्टर चेंज होता है तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर जब ब्रेकआउट के बाद ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा कैरेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन ये एरिया आपको अर्ली इंडिकेशन देगा। दूसरा ये है कि मान लो ये प्राइस ऐसे करके ऐसे ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर यहां तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां तक गया, फिर नीचे आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक नीचे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जाते प्राइस गिर जा रहा है, यहाँ से बाउंस हो रहा है, यहाँ से जाते गिर जा रहा है, यहाँ से बाउंस हो रहा है, यहाँ से जाते गिर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ऊपर भी स्टॉप लॉसेस प्लेस हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। जो यहाँ से बाइंग कर रहा है नीचे स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहा है, जो यहाँ से सेल कर रहा है नीचे स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहा है। अब अगर प्राइस यहां से ऐसे ब्रेक हो जाता है तो इस ब्रेकआउट पर कभी भी ट्रेड मत लेना, इस ब्रेकआउट पर कभी भी रिलाई मत करना कि रेंज ब्रेकआउट हो गया है अब प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब मान के चलते हैं कि ये आपने 1 घंटे का ही एक चार्ट लगा के रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, 1 घंटे में ये चीज हो रहा है, जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जब यहाँ पर आएगा, आपने इसको 5 मिनट्स पर, 15 मिनट्स में, मतलब छोटे माइक्रो टाइम फ्रेम पर आपने इसको शिफ्ट कर लिया। अगर शिफ्ट करके भी आपको ये दिखता है कि यहाँ पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तब भी इसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, ये फेक हो सकता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाकर कुछ इस तरीके से गिर सकता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि सबसे पहले ये बाई साइड का लिक्विडिटी को खाएगा, ग्रैब करेगा, उसके बाद नीचे आकर सेल साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और सेल साइड में लिक्विडिटी लेने के बाद कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वो चला जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्राइस अगर एक रेंज बना रहा है, ऊपर से बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट होता है तो तुरंत ही ट्रेड मत लीजिए, इसके ऊपर से कोई ट्रेड मत बनाइए, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर भी मत बनाइए। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से एक होने दीजिए। रेंज ब्रेकआउट हो गया, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ये रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद इस वाले लेग पर अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या इम्बैलेंस से प्राइस ने ऐसा करके अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, तो फिर आप अभी लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हो रिट्रेसमेंट के बाद। और वो कहाँ से, सेम रिट्रेसमेंट के बाद अगर देख लो इसी वाले लेग पर 1 घंटे का या फिर 15 मिनट का, 15 मिनट्स का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, वहां पर आने के बाद अपना कंफर्मेशन लेते हुए फिर आप वहां से ट्रेड को बना सकते हो। ठीक है, तुरंत ही ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, और अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है तब भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये लेग अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे डिमांड रहेगा, इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करके उस लिक्विडिटी को हंट करके प्राइस ऊपर चला जाएगा, कुछ यहाँ से ये ऐसे करके मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न्स को भी, इस वाले फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना है। जब भी इक्वल हाई इक्वल लो मल्टीपल हाई मल्टीपल लो बनता है, उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया वहां पर ट्रेड बना ले, सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया वहां पर ट्रेड बना ले। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी फॉर्मेशन बन रहा है
ये आपको दिख रहा है मीन्स सबको दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर इक्वल हाई से, तो हर किसी को, हर एक ट्रेडर्स को ये चीज दिख रहा है, चार्ट सबके लिए सेम है, राइट। मुझे भी वही दिखेगा। अब यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर हर कोई बाई करने की कोशिश करेगा। एक रिटेल ट्रेडर के माइंड में उसका जो टेक्निक है ट्रेड करने का, उनके लिए टेक्निक ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है तो ये अभी, मान लो कि यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अभी सपोर्ट बन के ऐसे होना चाहिए। माइंड में ये रहेगा, ब्रेकआउट के बाद कोई तुरंत ही यहाँ पर बाई करेगा, प्राइस जब नीचे आएगा कोई रिटेस्ट पर बाई करेगा, और वही इसको गिराने की कोशिश करेगा। प्राइस ऐसे करके यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर प्राइस को ऐसे गिराने की कोशिश करेगा, जिस वजह से आपको इस ट्रैप पर फंसना नहीं है। एक ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, वेट करोगे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, सही ट्रेड मिलेगा, अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिलेगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन का हमेशा ध्यान रखना। चार्ट पर जब भी बनता है, एक ही एरिया पर सिर्फ आंखें गड़ाकर मत रखना, पीछे भी देखना, चार्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा करके देखना कि कोई ऐसा तो नहीं है पीछे, पीछे कहीं यहाँ पर एक हाई पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाई पड़ा हुआ है। इस बार जब प्राइस गया है इसी हाई के आसपास गया है, जो कि आप बड़ा चार्ट को बहुत जूम करके रख रहे हो, पीछे का कुछ एरिया ही नहीं दिख रहा है, तो वहां पर फिर हो सकता है आपको टैप कर दे। तो जब, जिस वजह से एक बारी के लिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेना स्क्रॉल करके, ताकि आपको ये दिख जाए कि पीछे का जो एरिया है कोई इक्वल हाई ऐसा तो नहीं है, कि जो रेजिस्टेंस है वहां पर जाने के बाद प्राइस में रिजेक्शन आ सकता है। अब रिजेक्शन भी कैसे आएगा, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई है, इस बार जब प्राइस ऊपर गया ऐसे करके फिर ऐसे गिर जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। जो मैंने आपको सीआरटी का मेथड बताया, वैसा ही आप इसको भी लेकर चल सकते हो। जो सीआरटी है, कैंडल रेंज थ्योरी, जो हाई लो लिक्विडिटी है, सेम उसी हिसाब से भी आप इसको सोच कर चल सकते हो। इसमें कोई अलग नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर एक कैंडल नहीं है, काफी सारा कैंडल से एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको एक बार डिलीट करते हैं, चलिए इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। और मान लेते हैं कि ट्रेंड जो है वो अपसाइड के लिए ऐसे करके हायर हाई का ट्रेंड बन रहा है। प्राइस ऐसे नीचे आया, उसके बाद प्राइस में आपको कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो भी है ये भी आपका हायर हाई हाई लो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा। प्राइस ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे करके यहाँ पर हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा बना दिया है, पर कुछ कम बने, ऐसा भी हो सकता है कि जो कि नीचे का जो लोस है वो 3 4 बन सकते हैं, 3 लोज बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर आपको ऐसे ट्रेंड लाइन दिखेगा। अब इस ट्रेंड लाइन का जो ये जो ट्रेंड लाइन का एरिया है, ये क्या होता है, ये होता है सपोर्ट। किसके लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए। यहीं से बाइंग, यहीं से बाइंग, यहीं से बाइंग हो रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर शॉर्ट करते हैं। सो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर कभी भी शॉर्ट मत करना। इस ट्रेंड लाइन को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ये प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद लिक्विडिटी लेकर फिर ऐसे जाएगा। और ये ऑलरेडी मैंने और हालांकि बताया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने फिर से एक बार इसको रिकैप कर दिया है। कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही स्टैंड लाइन का फॉर्मेशन किया गया है। ब्रेकडाउन पर सेल करके, स्टॉप ऑर्डर हिट करके, स्टॉप लॉस हिट करके अपना ऑर्डर फिल करता है इंस्टीट्यूशन, एंड प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इन सारे फॉर्मेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। मार्केट जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, सिर्फ एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से मत जाना। अपना थोड़ा सा माइंड को यूज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, कि रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा है। रिटेल ट्रेडर जहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर भर भर के एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, वही इंस्टीट्यूशंस उनके ऑपोजिट में ट्रेड करेंगे। सेम डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर, सेम डायरेक्शन में जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर या फिर जिसको ऑपरेटर कहते हैं या फिर जो वेल्स कहते हैं, वो भी एंट्री करेंगे। तो पहला तो वहां पर क्वांटिटी नहीं मिलेगा, हर कोई बाई करने की कोशिश करेगा, सेलर होगा ही नहीं, तो वहां पर एक्सचेंज ही नहीं होगा, वहां पर ट्रेड्स ही नहीं बनेगा, राइट। तो
किसी को बाई करने के लिए किसी को सेल करना पड़ेगा। जहां पर रिटेल ट्रेडर भर भर के बाई कर रहा है, वहीं पर चांसेस है इंस्टीट्यूशंस का सेल करने का, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ही हमेशा फंसता है। जो कि हर किसी को मालूम है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स जो कि रिटेल ट्रेडर्स है, वो मार्केट में सिर्फ गंवाने के लिए आता है। तो जिस वजह से आपका माइंडसेट को उस हिसाब से बनाना है, साइकोलॉजी को समझना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन बैठा हुआ है। अगर इस चीज को समझ गए तो फिर आपको पैसा बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए, ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट में चीजों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हर जगह पर आपको दिखेगा ये सारे चीज। जब भी देखता है तो आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब ये होने की चांसेस है, आप पहले से रेडी होकर बैठ सकते हैं। चलिए, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।